नमस्कार दोस्तों, आपका शॉर्ट हैंड एस्टिनो सक्सेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का सुविचार है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता हासिल न हो जाए। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए डिक्टेशन स्टार्ट होगा 80 वाट पर मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। डिप्टी स्पीकर महोदय, उन्होंने अपनी आंखों के सामने समाज का एक ढांचा रखा था और वे चाहते थे कि समाज की पुनर्रचना उस नए ढांचे के अनुसार की जाए। अभी हम उस रास्ते पर नहीं चल सके हैं। मैं इस बात को दुख से मगर सच्चाई के साथ मानता हूँ कि समाज का जो रूप गांधी जी ने अपनी आंखों के सामने रखा था, हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं। हमारे सामने एक दूसरा ढांचा है और हम उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उसमें से कौन बेहतर है और कौन बुरा। मैं तो इतना ही कह देना काफ़ी समझता हूँ कि हम जिस रास्ते पर चलकर आज आगे बढ़ना चाहते हैं, वह रास्ता वह नहीं जो हमें उस जगह पर ले जाए जहां गांधी जी हमको ले जाना चाहते थे। हम अगर उसके ठीक विपरीत रास्ते पर नहीं तो कम से कम कुछ अगल-बगल या कुछ दूसरी तरफ तो ज़रूर जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी आँखें आहिस्ता-आहिस्ता खुले और फिर हम सीधे रास्ते पर आ जाएँ। आज देश में जो रचनात्मक काम हो रहा है, उसकी मैं बड़ी कीमत इसलिए लगाता हूँ कि फिर कभी हम उस रास्ते पर आ सकेंगे। और अगर हमने इस काम को भी छोड़ दिया तो फिर इधर लौटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस रचनात्मक काम को पूरे बल और ताकत के साथ आगे बढ़ाते जाएं। बहुत जमाना हुआ जब एक अंग्रेज यहाँ आया था। वह बड़ा विद्वान था। उनकी किताबें अब भी चल रही हैं। गांधी जी उस समय खादी और ग्रामोद्योग की बात चला रहे थे। आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो बिना यंत्र के हो। वहाँ सब काम मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ तक कि मेज पर खाना परोसने का काम भी खुद व खुद हो जाता है और आदमी को लाकर रखने की खास जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ के आदमी ने आकर यह देखा कि हमारे यहाँ के लोग घर में बैठे बैठे रुई का सूत बना लेते हैं। उस सूत से कपड़ा बुनते हैं और उसी से घर में कपड़ा सी लेते हैं। उसने यह भी देखा कि यहाँ के लोग इसी प्रकार खेती के काम में भी धान को कूट पीस कर चावल बना लेते हैं। रोटी और तरह तरह की चीज़ें घर में ही बना लेते हैं और खा लेते हैं। हमारी इन सब चीज़ों को देखकर उसने कहा कि हम इन चीज़ों को अपने यहाँ कायम रखें। अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम नमूने के तौर पर तो कायम रखें ही। एक दिन आएगा जब दुनिया सब मशीनों को छोड़
फिर इसी चक्की का उपयोग करेगी और इसी चरखे पर सूत कातेगी। यह बात मैंने 25 से 30 बरस पहले की कही है। पिछले 2500 वर्षों में साइंस की तरक्की हुई है और पिछले 10 से 15 वर्षों में तो बहुत ही हुई है। स्टॉप। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।